हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम लीडा एंड दी स्वैन। इसको लिखा था विलियम बटलर येट्स ने। येट्स की एक दूसरी पोएम नो सेकंड ट्रॉय को हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीडा एंड दी स्वैन की। इस पोएम को 1926 में पब्लिश किया गया था और यह एक सोनेट है। सोनेट 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। येट्स ने इस पोएम में ग्रीक माइथोलॉजी की एक स्टोरी हमें बताई हुई है, जिसमें ग्रीक गॉड ज़्यूस एक ब्यूटीफुल विमेन लीडा के साथ रेप करते हैं और उसे प्रेग्नेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हेलन का बर्थ होता है। और हेलन के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि उसकी वजह से ट्रोजन वॉर स्टार्ट होती है, जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। इस पोएम के 4 स्टैंजाज हैं, तो अब हम इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl, her thighs caressed by the dark webs, her nape caught in his bill, he holds her helpless breast upon his breast. तो इन लाइंस में बताया गया है कि गॉड ज़्यूस, जिन्हें जुपिटर भी कहा जाता है, वो एक स्वैन की फॉर्म में आते हैं और लीडा को पकड़ लेते हैं, जो कि पॉन्ड में नहा रही थी। इतनी ज़ोर से वो उसे पकड़ते हैं, उसके थाइस को टच करते हैं और उसकी नेक को पकड़ते हैं। अपनी चेस्ट से उसकी ब्रेस्ट को वो प्रेस करती। उस स्वैन की विंग्स बहुत हैवी थे, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही थी, वो हेल्पलेस उनके नीचे पड़ी थी। तो आगे वो लिखते हैं, हाउ कैन दोज टेरिफाइड वीक फिंगर्स पुश द फेदर्ड ग्लोरी फ्रॉम हर लूजनिंग थाइज, एंड हाउ कैन बॉडी लेड इन दैट वाइट रश बट फील द स्ट्रेंज हार्ट बीटिंग वेयर इट लाइज। अब लीडा तो एक डेलिकेट वुमेन थी और वो कितना टाइम उन्हें ये सब करने से रेसिस्ट कर पाती। उसकी थाइज, फिंगर्स और हैंड्स ने हिम्मत छोड़ दी, सरेंडर कर दिया खुद को। तो अब लीडा को भी वो सेक्सुअल इंटरकोर्स प्लीजिंग लगने लगा। अब जो हो रहा था उसमें उसकी भी मर्जी थी। तो आगे येट्स लिखते हैं, अ शडर इन द लॉइन्स एंड जेंडर्स देयर द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग लूफ एंड टावर, एंड एगामेम्नम डेड, बीइंग सो कॉट अप, सो मास्टर्ड बाय द ब्रूड ब्लड ऑफ द एयर। तो अब ज़्यूस और लीडा का सेक्स एक्ट ख़त्म होता है, दोनों सेटिस्फाइड हैं। इसके साथ ही उन्हें एक डर सा भी लगता है, उनकी बॉडी शिवर करती है। डर इस बात का कि एक इमॉर्टल गॉड ने एक मॉर्टल ह्यूमन बीइंग के साथ सेक्स किया है और इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो गॉड ज़्यूस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने से पहले लीडा ने अपने हस्बैंड टिंडेरियस के साथ सेक्स किया था, जिसकी वजह से वो 4 बच्चों को जन्म देती है। उसमें से 2 गॉड ज़्यूस के होते हैं और 2 उसके हस्बैंड टिंडेरियस के। लीडा की 2 डॉटर्स होती हैं, एक का नाम होता है हेलन और दूसरी का होता है क्लेमेंटेस्ट्रा। हेलन की वजह से ट्रोजन वॉर स्टार्ट होती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने लवर पेरिस के साथ भाग गई थी। और क्लेमेंटेस्ट्रा किसी बात से नाराज़ होकर अपने हस्बैंड एगामेम्नन का मर्डर कर देती है। एगामेम्नन ने भी ट्रोजन वॉर में पार्टिसिपेट किया था और वो एक ब्रेव लीडर था। तो गॉड ज़्यूस एंड लीडा का सेक्सुअल एक्ट गलत था, जिसकी वजह से ये माना गया कि उनके बच्चों के कारण फ्यूचर में ये ट्रेजेडीज़ हुई। तो लास्ट लाइन्स में येट्स कहते हैं, डेड शी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर बिफोर द इनडिफरेंट बीक कुड लेट हर ड्रॉप। तो इन लाइंस में येट्स लीडा से क्वेश्चन करते हैं कि तुमने एक गॉड, एक इमोर्टल फिगर के साथ सेक्स किया था, तो तुम्हें उससे कुछ नॉलेज या फिर कुछ पावर मिली, या फिर इसके बाद वो तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। तो यहीं पर हमारी पोएम ख़त्म होती है गाइस। ऐसा माना गया कि येट्स ने ये पोएम तब लिखी थी जब आयरलैंड पे कॉलोनियल पावर्स रूल कर रही थी। जिस तरह से गॉड ज़्यूस ने स्वैन का रूप लेकर लीडा के साथ रेप किया था, मीन्स ज़बरदस्ती की थी, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आयरलैंड के लोगों के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। गॉड ज़्यूस और लीडा के इस एक्ट के कारण हेलन का जन्म हुआ था, जो कि ट्रोजन वॉर में डिस्ट्रक्शन का कारण बनी थी। ऐसे ही ब्रिटिश की एक्टिविटीज़ के कारण आयरलैंड में एक दिन रेवोल्यूशन आएगी, लोग रिवोल्ट पे उतर आएंगे और फिर ऐसे ही डिस्ट्रक्शन होगी। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय।